आज हम शैक्षिक प्रबंधन की अगली कड़ी में चलते हैं। उसमें अगला टॉपिक आता है कार्य पुस्तिकाएं। क्योंकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि लर्निंग कार्नर क्या होता है, पुस्तकालय क्या होता है। इस कड़ी में अब हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिकाएं, क्योंकि हम लोग जो प्रशिक्षण ले रहे हैं यानी डीएलएड का प्रशिक्षण, जिनमें हमें प्राथमिक स्तर के बच्चों को उनके बारे में जानना है और क्या क्या क्रियाकलाप या विद्यालय संबंधी गतिविधियां होती हैं, इनके बारे में भी हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया। इसमें क्या होता है कि बालक जब विद्यालय जाता है तो शुरुआत में उसको बोलना लिखना सिखाया जाता है। उस कड़ी में एससीईआरटी ने कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया और उन कार्य पुस्तिकाओं में प्रारंभिक स्तर पर ज्यादा जोर दिया जाता है दो ही विषयों पर, जिन विषयों को आप कह सकते हैं गणित और भाषा, जिनका आजकल नाम चेंज हो गया है। प्राथमिक स्तर पर इनको कलरव और गिनतारा के नाम से जाना जाता है। गणित को कहते हैं गिनतारा और भाषा को कहते हैं कलरव। भाषा यानी हिंदी भाषा। अब बालकों में कार्य पुस्तिकाएं क्यों दी गई? इनमें था कि बालक जो है भाषा और गणित इन दोनों की कार्य पुस्तिकाएं अलग अलग होनी चाहिए, जिससे बालकों को अभ्यास करने का मौका बराबर मिलता है। और इसका जो कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया, इनका महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह से किया गया, या कह लीजिए कि ये महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इसलिए रहे कि बच्चों को जो विषय सामग्री है उनको बार बार उनका अभ्यास करने का मौका मिलता है। तो कार्य पुस्तिकाओं में शुरुआत में बच्चों को गणित और भाषा, और हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, जो इनको आप परिषदीय विद्यालय बोलते हैं, उनमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक, कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को इन विषयों की कार्य पुस्तिकाएं प्रदान की जाती हैं कि बालक जो है इनको बार बार अभ्यास करके जो विषय वस्तु से संबंधित है उनको ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और कार्य पुस्तिकाओं के निर्माण में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि ये जो कार्य पुस्तिकाएं हैं बालकों के रुचियों के अनुरूप होनी चाहिए। शुरुआत में कार्य पुस्तिकाएं इस तरह से तैयार करनी चाहिए कि बालक शुरुआत में इनमें रंग भरने का प्रयास करे और बाद में धीरे धीरे लिखने का प्रयास करें। जब हम कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण करते हैं तो उनके निर्माण में हमको विशेष ध्यान यह भी रखना चाहिए कि ये इसमें नवीनता का समावेश होना चाहिए, कि जिससे बालकों की इसमें रुचि बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कार्य पुस्तिकाओं का इनका निर्माण करते समय हमें विषयों के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम जो कार्य पुस्तिका का निर्माण कर रहे हैं क्या वह विषय वस्तु से संबंधित है कि नहीं है, बालकों के अनुरूप है कि नहीं है, बालकों के रुचियों के अनुरूप है कि नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान कार्य पुस्तिका बनाते समय अवश्य रूप से ध्यान देना चाहिए। इसी कड़ी में आपका एक कह लीजिए प्राथमिक विद्यालयों में एक चीज अहम होती है जिसको हम शिक्षक संदर्शिका के रूप में जानते हैं। शिक्षक संदर्शिका ये शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक संदर्शिका, अभी आपके दिमाग में आएगा कि आखिर शिक्षक संदर्शिका की निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि शिक्षक जो होता है विषय सामग्री को जो कक्षा में पढ़ने वाले बालक हैं उनके अनुरूप अच्छे तरह से कक्षा में प्रदर्शित कर सके या अपने आप को प्रदर्शित कर सके, इसीलिए शिक्षक संदर्शिका का निर्माण किया गया। इसमें क्या होता है
कि जो शिक्षक संदर्शिका बनाई जाती है इसमें पूर्व ज्ञान आधारित होता है, अवलोकन इसमें होता है, विषय सामग्री से संबंधित युक्तियां होती हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, भ्रमण के बारे में दर्शाया जाता है। ये क्यों दर्शाया जाता है कि ये शिक्षकों के लिए बच्चों में पढ़ाने के लिए आसानी हो जाती है और शिक्षक आसानी से अपने टॉपिक को, अपने प्रकरण को बच्चों में प्रस्तुत कर लेता है। और शिक्षक संदर्शिका का सबसे अहम भूमिका यह होती है कि शिक्षक जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है या पढ़ा चुका है या कुछ नवीन विधाओं का, नवीन विचारों का इसमें वर्णन करना चाहता है तो लास्ट में शिक्षक संदर्शिका के एक खाली बॉक्स होता है जिसमें शिक्षक अपनी नवीन विधाओं का उसमें प्रदर्शन कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लास्ट में उस खाली बॉक्स में उसको लिख सकता है। और शिक्षक संदर्शिका में ये होने के बाद सबसे जरूरी होता है कि शिक्षक शब्दकोश, इसी की अगली कड़ी में आता है शिक्षण शब्दकोश, क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए शब्दकोश जानने जरूरी होते हैं। सभी स्तर पर बालकों में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें आपको माना जाता है कि बालक जो होते हैं यही नींव होते हैं और प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा जितनी मजबूत होगी हमारी नींव उतनी मजबूत मानी जाएगी। और ये कहा जाता है कि हमारी शिक्षा विधा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसलिए शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। बालकों में शब्दकोश का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शब्दकोश का ज्ञान का मतलब जैसे मान लीजिए भाषा से संबंधित शब्दकोश हो सकते हैं, भाषा शब्दकोश कह लीजिए, इसमें आता है विज्ञान शब्दकोश आते हैं, विज्ञान शब्दकोश। इसके साथ साथ चिकित्सा शब्दकोश भी होते हैं जिनको धीरे धीरे बालकों में इन शब्दकोशों का विकास करना चाहिए और बालक को क्रमबद्धता के रूप से सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि बालकों को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारा शुरुआत कहाँ से है और अंत कहाँ से है। जैसे बालक होते हैं उनके अंदर शुरुआती ज्ञान यानी जैसे कह सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ से, जैसे बालक को ये जानना चाहिए कि छोटा आ या जिसको अ आ इ बोलते हैं, इस तरह से बालकों को जानना चाहिए कि उनके क्रमबद्धता के बारे में। और दूसरा होता है कि वो मात्रा से संबंधित त्रुटियों को या वर्तनियों को जानने का प्रयास करें कि जैसे ये आ की मात्रा है, ये उ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है या औ की मात्रा है, ये सारी मात्राओं का ज्ञान भी हम शब्दकोश के माध्यम से